घर से कई दिनों, महीनों और कभी-कभी सालों तक दूर रहकर एस्पिरेंट्स सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हैं। लेकिन क्या बीत रही होगी उस बाप पर जिसका बेटा तैयारी के लिए राजस्थान से दिल्ली आया और वापस लौटा ही नहीं। परिवार देश की राजधानी की सड़कों पर 20-20 किलोमीटर पैदल चला, दिन भर बेटे को ढूंढता रहा। वो मिला लेकिन जिंदा नहीं, पेड़ पर लटका उसका शव। दिल्ली में बिताए उसके वो दिन, वो महीने। इस वक्त के दौरान 21 साल के उस युवक के साथ क्या हुआ था? इस कहानी का अंत बहुत से सवालों के साथ होगा, लेकिन शुरुआत एक मिडिल क्लास परिवार के सरकारी नौकरी के सपने से ही हुई। ये कहानी है राजस्थान से यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली आए दीपक मीना की, और अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है जस्टिस फॉर दीपक मीना। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। दीपक राजस्थान के दौसा इलाके के बडीन गांव का रहने वाला था। वैसे तो वो जयपुर में रहकर ही यूपीएससी की ऑनलाइन क्लासेस ले रहा था, लेकिन जुलाई में इंस्टीट्यूट ने मेंस की तैयारी के लिए दिल्ली बुला लिया था। दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक पीजी में रहकर वो तैयारी कर रहा था। 10 सितंबर की तारीख जब परिवार वालों से उसकी अच्छी खासी और शायद आखिरी बातचीत हुई थी। हर रोज की तरह उसने 8 बजे के बाद खाना वाना खाकर माता पिता को कॉल किया, दिन भर के बारे में परिवार से बातचीत की और फोन रख दिया। इसके बाद ये फोन कभी नहीं उठा। रोजाना घर वालों को फोन करने वाले दीपक ने 11 तारीख को कॉल नहीं किया। घर वालों को थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन सोचा पढ़ाई में बेटा व्यस्त होगा। 12 तारीख को भी उसका कॉल नहीं आया। इसके बाद घर वालों ने उसे कॉल लगाया। घर वालों को कुछ गड़बड़ होने की भनक लग गई थी। 13 तारीख को जब घर वालों ने कॉल किया तो दीपक का नंबर बंद था। अब घर वाले इसके बाद घबरा गए। वो खुद दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वहां जैसे तैसे दीपक के साथियों का पता लगाया। उनसे पता चला कि दीपक तो 11 सितंबर को पीजी से निकला था, इसके बाद वापस नहीं लौटा। उसके पिता अब और इंतजार नहीं कर सकते थे। पुलिस को फोन किया, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस अपनी जांच में लग गई। इस बीच किसान पिता चंदूलाल मीणा दिल्ली में रोजाना 20-20 किलोमीटर पैदल चलता उसे ढूंढ रहा था। पुलिस के सहयोग से सीसीटीवी के फुटेज देखता, कहीं तो बेटा नजर आ जाए। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल, हर जगह उसने अपने बेटे को खोजा। बेबस पिता कैसे बिना बेटे को लिए घर जाता? हर दिन उनका डर बढ़ता जा रहा था। आखिरकार 20 सितंबर की वो तारीख जब उनके बेटे का पता चला। जिस चीज का उन्हें डर था हुआ वही, अनहोनी। उनके बेटे का शव मुखर्जी नगर में ही एक लाइब्रेरी के पास झाड़ियों में मिला। पेड़ से लटके इस शव को देखकर उस पिता पर क्या बीती होगी जिसके बेटे का शव ही कंकाल बन चुका था। पानी की बोतल रखी थी, चप्पलें थी, पेड़ की टहनी से टंगा एक बैग मिला। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिवार वालों को सौंप दिया। जो बेटा दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करने आया था, वो बेटा कफन के साथ वापस गया। मुखर्जी नगर थाने में इंस्पेक्टर विकास कुमार ने बताया कि पहली नजर में यह मामला सुसाइड का लग रहा है। हालांकि हर एंगल पर जांच की जा रही है। पुलिस को कोई सुसाइड नोट मिला नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ साफ कहा जा पाएगा। दीपक के पिता का यह कहना है कि अगर ऐसा ही कुछ करना होता तो वो नई रस्सी लाता। मैंने उसकी बॉडी को देखा, वो रस्सी काफी पुरानी थी। जहां फांसी लगाई पैर जमीन पर थे। एक शर्ट पहनी थी, एक फटी हुई शर्ट कंधे पर लटकी थी। पास पड़े बैग में एक बेडशीट मिली, लेकिन 2 बेडशीट वो लेकर गया था घर से, वो तो अब भी उसके पीजी वाले कमरे में मौजूद है। उनका आरोप है कि बेटे को मारकर फांसी पर लटकाया गया है। ये हत्या है। अब इसी मामले पर सोशल मीडिया से लेकर दिल्ली के मुखर्जी नगर में इंसाफ की मांग तेज हो गई है। जस्टिस फॉर दीपक मीणा ये कैंपेन तेजी पकड़ रहा है। लोगों का सवाल है कि आखिर इस मामले को प्रमुखता से क्यों नहीं उठाया जा रहा?
आखिर इसे सुसाइड क्यों बताया जा रहा है। भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद ने एक्स पर लिखा है, घटना बेहद दुखद है, मेरी संवेदनाएं परिवार वालों के साथ, दुख का पहाड़ उन पर टूटा है, प्रकृति उन्हें ये सहने की शक्ति प्रदान करे। मैं दिल्ली पुलिस से मामले की गहन जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करता हूं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।